Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. So as you can see chapter number 2 is going on and today we are going to discuss consumption goods and capital goods. And in the last how to classify goods as consumption goods and capital goods. Today in the previous chapter also we have discussed intermediate goods and final goods and also discussed the important point related to intermediate goods. Here we are going to discuss about first consumption goods. Children, consumption goods refer to those goods. See, consumption goods refer to those goods which satisfy the wants of consumer goods directly. Consumer directly. वो गुड्स जो हमारे कंजम्पशन को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं उन्हें हम कंजम्पशन गुड्स कहते हैं, या हम सिंपली ये कहते हैं कि कंज्यूमर जो गुड कंजम्पशन के लिए परचेज करते हैं वो ही कंजम्पशन गुड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ब्रेड, बटर, शर्ट, पेन्स, टीवी, मोबाइल्स, दीज आर ऑल कंजम्पशन गुड्स जो कि हम इनको परचेज करने के बाद डायरेक्ट इनको कंज्यूम करते हैं, फिर इसमें कोई फर्दर वैल्यू एडिशन हम नहीं करते. और कंज्यूमर चिल्ड्रन एज अ कंज्यूमर मोस्टली गुड्स परचेज फ्रॉम द मार्केट एज अ कंजम्पशन गुड. हम मार्केट से मोस्टली जो है कंजम्पशन गुड ही परचेज करते हैं एज अ कंज्यूमर. सो चिल्ड्रन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंजम्पशन गुड्स के कुछ टाइप्स हैं कि जो कंजम्पशन गुड्स हैं उनको कुछ कैटेगराइज किया गया है, कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है. सो फर्स्ट इज ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स हुज लाइफ स्पैन इज अराउंड 10 ईयर और मोर देन 1 ईयर. यानी वो गुड्स जिनकी जो लाइफ है वो 1 साल से ज़्यादा यानी कई सालों तक हम लगातार इनको यूज कर सकते हैं. यूज अगेन एंड अगेन ओवर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम. हम इनको बार बार कई सालों तक यूज करते रहते हैं. जैसे कि टीवी है, फैन है, रेफ्रिजरेटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है. आपके घर में से बहुत सारे जो फैन है जिनको आप कई सालों तक यूज करते रहते हैं, इनको कहते हैं हम ड्यूरेबल गुड्स, क्योंकि इनकी जो लाइफ है मोर देन 1 ईयर होती है, कई सालों तक होती है. नेक्स्ट है चिल्ड्रन सेमी ड्यूरेबल गुड्स. सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड ओवर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 1 ईयर. यानी कम से कम 1 साल तक हम इनको यूज कर सकते हैं. अगर आपने बहुत अच्छे से यूज किया है तो कभी कभी 1 साल से ज़्यादा भी चल जाते हैं, जैसे कि क्लॉथ हो गया, शूज हो गए. ठीक है, इनकी ज़्यादा लाइफ नहीं रहती, लगभग 1 साल ही रहती है. इसके बाद ये चेंज होना, हम बोर हो जाते हैं, उनको हम चेंज कर देते हैं. नेक्स्ट चिल्ड्रन नॉन ड्यूरेबल गुड्स. तो वो अभी तक हम लोगों ने सेमी ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स पढ़ा. ये है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, यानी इसमें कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है. इनको हम सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं. इनकी कोई लाइफ नहीं होती. इसकी लाइफ आज है तो आज ही हमें कंज्यूम करना है, वरना भी ये यूज करने के लायक नहीं रहेंगे. जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, मिल्क हो गया, इनको आप ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते. ठीक है, हाँ फ्रिज वगैरह है तो 2-3 दिन आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं. नॉन ड्यूरेबल गुड्स यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन. एक ही बार में हम इनको यूज कर लेते हैं, फिर इनको दोबारा बार बार यूज नहीं किया जा सकता. मिल्क है, मिल्क को आपने ड्रिंक कर लिया तो फाइनल कंजम्पशन हो गया. मिल्क से आपने टी बना लिया, फाइनल कंजम्पशन, उसमें कुछ और नहीं कर सकते. मिल्क है, आपने कॉफी बना लिया, एक सिंगल एक्ट ऑफ में ही कंजम्पशन हो रहा है. ब्रेड है, फूड ग्रेन्स है, पेपर है, फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में ही कंज्यूम करते हैं. फिर सर्विसेज. सर्विसेज और नॉन मटीरियल गुड्स. देखो ये वो गुड्स थे जो मटीरियल गुड्स जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस उनका. बट सर्विसेज आर नॉट नॉन मटीरियल गुड्स, दे हैव नो एनी फिजिकल अपीयरेंस. इनका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है. जब आप इनको यूज करते हो तो आप इनको फील करते हो, आप किसी को दिखा नहीं सकते. ठीक है ना. तो नॉन मटीरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. सर्विस, तो इसके एग्जांपल है सर्विसेज ऑफ अ टीचर. फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ, मैं आपको टीच कर रहा हूँ. ठीक है ना, तो वो टीचिंग जो है वो आपको दिख नहीं रहा. बाद में जैसे आपको मैंने टीच किया तो फिर आप दिखा तो नहीं सकते, देखो सर मैं पढ़ के आ रहा हूँ. ठीक है ना, किसी से आपके पेरेंट्स से पूछा कि तुमने पढ़ाई की तो तुम दिखा नहीं सकते हो, केवल कह सकते हो हाँ मैंने पढ़ाई की. तो ये क्या है, ये नॉन मटीरियल गुड है, नो फिजिकल अपीयरेंस. ठीक है, सर्विसेज आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, बैंक है, इनकी जो सर्विसेज आप लेते हैं इनको फील करते हैं, ये हमें दिखाई नहीं पड़ती. ठीक है, तो ये तो हो गए चिल्ड्रन कंजम्पशन गुड्स और इनके कैटेगरी हो गई, इनके टाइप्स हो गए. अब आ जाते हैं चिल्ड्रन कैपिटल गुड्स. ठीक है, कैपिटल गुड्स रेफर टू दोज फाइनल गुड्स व्हिच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, कैपिटल गुड वो गुड होते हैं चिल्ड्रन जिनको यूज करके हम फर्दर
दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि गुड्स को बनाने के लिए भी मशीनों की जरूरत पड़ेगी और जो मशीन है वो भी कहीं ना कहीं बने होंगे, ठीक है ना। तो जिन मशीनों को यूज करके हम फाइनल गुड बनाते हैं वो जो गुड्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है। द फाइनल गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ, यानी वो सारे गुड जिनकी हेल्प से हम दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज में जिनको जैसे कि टीचर है, टीचर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो जो नॉलेज बच्चों को देते हैं, इससे बच्चों का नॉलेज ग्रो होता है, उनकी स्किल नॉलेज डेवलप होती है और वो फिर कंट्री को डेवलप करने में अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सबकी मेंटल एबिलिटी अलग अलग है उस हिसाब से, ठीक है ना। तो इसमें हम गुड्स नहीं बना रहे हैं, हम क्या पीपल को डेवलप कर रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी, आप मशीनरी खरीद के लाए, आपकी एक फैक्ट्री है उसमें आपने मशीनरी लगाई है, उस मशीन को आप कई सालों तक यूज करोगे, ठीक है ना, तो वो आपकी होगी कैपिटल गुड्स। इक्विपमेंट्स हो गए एक्सेट्रा। अब हम कैपिटल गुड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके डिस्कस कर लेते हैं, सम पॉइंट्स अबाउट कैपिटल गुड्स, वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में से निकल के आ रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट जो पॉइंट है वो आप देख सकते हो, हैव एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन ऑफ सेवरल इयर्स। जो मशीनरी आप मोस्टली यूज करते हैं दूसरे गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए, जिनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, उनकी लाइफ कई सालों तक रहती है। ये नहीं कि इस साल मशीनरी लगाई अगले साल में दूसरी मशीन लगा रहे हैं। जैसे कि फार्मर है, फार्मर ट्रैक्टर खरीदता है तो ट्रैक्टर को यूज करके वो खेती करता है। अब ट्रैक्टर ऐसा तो नहीं इस साल खरीदा अगले साल भी खरीदा, वो कई सालों तक उनको यूज करते रहते हैं। तो कैपिटल गुड्स की जो लाइफ है मोर देन 1 ईयर, कई सालों तक हम इसको बार बार यूज करते रहते हैं, ठीक है ना। They do not lose their identity in the production process, get lost in the process of production। जब इनको यूज करते हैं तो इनकी आइडेंटिटी खत्म नहीं हो जाती है। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जैसे कि मिल्क है, ठीक है, मिल्क को यूज करके आपने स्वीट बना दिया। अब स्वीट में आपको मिल्क दिखाई थोड़ी पड़ेगा, उसकी कोई आइडेंटिटी खत्म होगी। अब पहले वो स्वीट था, अब वो पहले वो मिल्क था, अब वो स्वीट बन गया, तो उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, ठीक है ना। वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। बट कैपिटल गुड्स में ऐसा नहीं होता है, कैपिटल गुड्स की आइडेंटिटी बनी रहती है, ठीक है ना। जैसे कोई मशीनरी है तो मशीनरी है, जैसे मारुति उद्योग है, मारुति उद्योग वालों ने एक प्लांट अपना लगा रखा है गुड़गांव में, वो मारुति कार बनाते हैं। तो मारुति कार बनाने के लिए जो उन्होंने मशीनरी यूज की, उस मशीनरी को यूज कर एक कार बनाया, फिर उस मशीनरी को यूज कर दूसरी कार बनाया। अब ऐसा तो नहीं कि एक कार बनाया मशीनरी बेकार हटा उसको दूसरी मशीनरी लगानी है, तो वो कई बार उसको यूज करते रहते चिड़िया, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट दिस पॉइंट हैज बीन रिटन हियर, they do not lose their identity in the production process, get merged in the process of production। इनकी जो वैल्यू है वो फाइनल गुड में मर्ज हो जाती है। जैसे कि ये मिल्क है तो मिल्क की प्राइस है 10 रुपीज, ठीक है। अब मिल्क को यूज करके मैंने बना दिया स्वीट, और स्वीट को मैंने बेच दिया 20 रुपीज में, ठीक है ना। तो इस 20 रुपीज में 10 रुपीज तो इस मिल्क का है, तो इसकी जो वैल्यू थी वो इसमें मिक्स हो गई स्वीट में। अब इसको आप इसमें स्वीट में आपको अलग से मिल्क दिखाई नहीं पड़ेगा, ये इसी में मर्ज हो गई, ठीक है ना। मिल्क की जो मास था वो स्वीट में मर्ज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है दे नीड रिपेयर और रिप्लेसमेंट ओवर अ टाइम। चलिए आपको पता है कि जो फिक्स्ड एसेट हैं, जो मशीनरी हैं, वो डेप्रिसिएट होती हैं, ऑब्सोलीट हो जाती हैं, है ना। नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो जो कैपिटल गुड है टाइम टू टाइम उनको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, यूज करते करते वो डेप्रिसिएट होती हैं तो रिप्लेस करना पड़ता है और उनको रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि वो कभी कभी जो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती हैं तो उनको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दे हैव डिराइव्ड डिमांड। देखो कैपिटल गुड की डिमांड इसलिए है क्योंकि हमें फाइनल गुड चाहिए। फाइनल गुड बनाने के लिए आपको प्लांट चाहिए, तो जो प्लांट की डिमांड है, मशीनरी की डिमांड है, जो कैपिटल गुड की डिमांड है, आर कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। उसकी डिमांड इसलिए है क्योंकि हमें फाइनल गुड की डिमांड है, ठीक है। फाइनल गुड बनाना है तो इसकी वजह से हमें कैपिटल गुड की डिमांड है। अगर फाइनल गुड नहीं बनाना है तो हमें इक्विपमेंट या मशीनरी या प्लांट या कैपिटल गुड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउस होल्ड। अब देखो जो कैपिटल गुड है, अगर इसको हाउस होल्ड ने परचेज किया तो और उसको कई सालों तक यूज कर रहे हैं, तो फिर वो उसके लिए क्या हो जाएगा, कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउस होल्ड, ड्यूरेबल यूज। यहाँ पर मैंने आपको ड्यूरेबल गुड्स बताए हैं, ये देखो जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर को हाउस होल्ड ने खरीदा तो हाउस होल्ड के लिए वो क्या हो गया, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि रेफ्रिजरेटर या फ्रिज को वो कई सालों तक यूज
करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, हाउ टू क्लासिफाई गुड एज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ठीक है ना। आप एक पर्टिकुलर गुड को देखकर कैसे डिसाइड करेंगे कि वो पर्टिकुलर गुड कैपिटल गुड है या कंजम्पशन गुड है। तो देखो इट डिपेंड्स ऑन द अल्टीमेट यूज ऑफ द गुड्स, ठीक है ना। ये किस पर डिपेंड करता है, अल्टीमेट यूज। मैंने आपको इंटरमीडिएट गुड्स में बताया था कि फाइनल गुड है इंटरमीडिएट गुड्स, तो उसका यूज आप कैसे कर रहे हो। ऐसे यहाँ पर है कि उसका अल्टीमेट यूज कहाँ पे आप कर रहे हैं, उस गुड से आप दूसरे गुड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर उसको आप डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आप उसको कंज्यूम करें, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर बात करूँ स्विंग मशीन की, है ना, स्विंग मशीन जो कपड़े सिलने की मशीन होती है, अगर इस स्विंग मशीन को हाउस होल्ड ने परचेज किया है तो उसके लिए कंजम्पशन गुड है, क्योंकि वो फाइनली उसको कंज्यूम करे, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है। और अगर इसी स्विंग मशीन को टेलर यूज कर रहा है तो टेलर के लिए वो कैपिटल गुड हो जाएगा, क्योंकि टेलर इस मशीन को यूज करके कपड़े सिल रहा है और कपड़े सिलकर वो मार्केट में सेल करेगा, ठीक है ना, और उससे वो अर्निंग करेगा, ठीक है ना। तो वो उसको कई सालों तक यूज करते हैं, दोनों ही कई साल तक यूज करेंगे। तो अगर स्विंग मशीन तो कोई मशीन नहीं तो सेम है। अब इसका अल्टीमेट यूज देखो अलग अलग हो गया। जो कंज्यूमर है, जो हाउस होल्ड है, वो एज ए कंजम्पशन कंज्यूमर गुड यूज कर रहा है तो उसके लिए ड्यूरेबल गुड्स हो गया। टेलर है, उसको यूज करके वो फर्दर सर्विस प्रोवाइड करे, वो लोगों के कपड़े सिलाई को एक तरीके की सर्विस हो गई, ठीक है ना, वो कई सालों तक यूज करेगा, तो ये उसके लिए हो गया कैपिटल गुड्स। ऐसे चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि कार। आप एक कार परचेज करके ले आए और आप उसको यूज कर रहे हो घर पर, तो वो आपके लिए कंज्यूमर गुड्स हो गई, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हो गया। लेकिन मेरी अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, टूरिस्ट सर्विसेज मैं चलाता हूँ, टूरिज्म में ट्रैवल एजेंसी है मेरी, और मैंने कार खरीदा और उस कार को मैं अपने टूरिस्ट को ट्रैवल कराता हूँ, मैं टूरिज्म पर्पज से यूज कर रहा हूँ, तो फिर वही कार तो सेम है। आपने कल परचेज किया और आप घर में यूज करें तो आपके लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हो गया। मैं ट्रैवल एजेंसी चलाता हूँ, मैं उसको ट्रांसपोर्टिंग में यूज कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए कैपिटल गुड्स है। सो चिल्ड्रन, आई होप कि ये जो पॉइंट थे क्रिस्टल क्लियर हो गए आपके माइंड में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस टॉपिक के यानी चैप्टर नंबर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ और पॉइंट हैं, वो हम अगले वीडियो में सारा एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि चलिए वो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए, अराउंड 30 मिनट या उससे भी ज़्यादा का हो सकता है। ये पिछले 2-3 वीडियो छोटे छोटे बन गए, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आप जो सेशन है 2021-22 में इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो जो इस चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट है वो हम अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।